वीडियो गेम से पैसे कमाने वाले चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे वीडियो ऑटोमेटिक बनाकर स्थायी पैसिव इनकम बनाई जाती है। वीडियो जेन का उपयोग क्यों करें? क्योंकि केवल कुछ आसान स्टेप्स में टेक्स्ट डालें, आवाज़ चुनें और चित्र लगाएं, आप बिना किसी एडिटिंग या रिकॉर्डिंग स्किल्स के एक पूरा वीडियो बना सकते हैं। यह विचारों को डिजिटल संपत्ति में बदलने का सबसे आसान तरीका है। आपको कुछ खोने वाला नहीं है। नीचे दिए गए लिंक से वीडियोजेन को मुफ्त में आजमाएं। ये रहा एक वीडियो जो पूरी तरह वीडियोजेन से बना है ही है। नदी की देवी और राजकुमार बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य था जिसका नाम था जीरानिया सिरानिया। यह राज्य हरे भरे घाटियों और नीले पर्वतों के बीच बसा था, जहां नदियां चांदी की रेखाओं की तरह लहराती थीं। इन सभी नदियों में सबसे पवित्र थी एलारा नदी, जिसके बारे में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित थी। हर महान नदी में एक देवी वास करती है। जो कोई उसका दिल छू ले उसे एक वरदान मिलता है, लेकिन जो उसका अपमान करे उसके पूरे वंश पर श्राप आ जाता है। इस राज्य में एक युवा राजकुमार था, अल्मीर अल्मीर जो राजसी जीवन में पला बढ़ा, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती थी। वह सत्ता के आकर्षण से अधिक जीवन का अर्थ जानना चाहता था। जहां दूसरे लोग युद्ध और वैभव की आकांक्षा रखते थे, वहां अल्मीर लोगों की पीड़ा को समझना चाहता था। एक दिन जब वह शिकार पर गया तो एक हिरण का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटक गया। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता गया, अंधकार गहराता गया। वह एक शांत, चमकती हुई नदी के किनारे पहुंचा और थककर वहीं बैठ गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, नदी की सतह पर लहरें उठने लगीं। पानी में से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और धीरे धीरे एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। वह थी एलारा एलारा, नदी की देवी। उसकी त्वचा चांदनी सी उजली थी, बाल चांदी जैसे लंबे, और उसकी आंखें गहरी नदी की तरह चमक रही थीं। वह बोली, स्वर पानी की तरह कोमल और प्रवाहित। हे मनुष्य, बिना प्रार्थना और अनुमति के तुम मेरी धरती पर क्यों आए हो? अल्मीर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे देवी, मेरा उद्देश्य अपमान करना नहीं था। मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूं, और शायद जीवन में भी। एलारा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, तुम्हारे दिल में घाव है जबकि चेहरे पर मुस्कान है। क्या तुम अपने सिंहासन पर विश्वास नहीं करते? राजकुमार ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं उस सत्ता पर विश्वास नहीं करता जो लोगों की पीड़ा से अनभिज्ञ है। मैं केवल शासन नहीं, समझना चाहता हूं। एलारा मुस्कुराई। तो 3 दिन यहीं रुक जाओ। यदि तुम अपने मन को शुद्ध रख सको तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी, ऐसा रहस्य जो तुम्हारे राज्य का भाग्य बदल देगा। अल्मीर रुक गया। 3 दिनों तक एलारा ने उसे प्रकृति की भाषा सिखाई। वह उसे जंगल में ऐसे स्थानों पर ले गई जहां पेड़ बोलते थे, पानी सांस लेता था और चट्टानों में भी इतिहास था। वह उसे बताती रही कैसे हर प्राणी दुख महसूस करता है, कैसे नदियां भी यादें संजोती हैं। रात को वे दोनों नदी के किनारे बैठते और एलारा प्राचीन कथाएं सुनाती, देवताओं और मनुष्यों के बीच हुए वादों की, सितारों में बदलने वाले प्रेमियों की और जल की शक्ति की। तीसरे दिन रात को वह अल्मीर को एक रहस्यमयी चट्टान पर ले गई। वहां पानी से बनी एक चमकती हुई गेंद हवा में तैर रही थी। यह है एलारा का हृदय, उसने कहा। यह पृथ्वी की स्मृति है। आज रात तुम एक इच्छा मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जितनी पवित्र इच्छा होगी उतनी ही भारी कीमत चुकानी होगी। अल्मीर ने आंखें मूंद लीं और अपने राज्य के भूखे बच्चों, थकी हुई माताओं और बूढ़े किसानों की कल्पना की। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य स्वस्थ हो जाए, कोई भूखा न सोए, लोगों को न्याय मिले। अगर इसके लिए मुझे अपनी स्मृति खोनी पड़े तो मैं तैयार हूं। एलारा की आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वह बोली, लेकिन इसके बदले तुम मुझे भूल जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, अल्मीर ने कहा।
एलारा ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, अगर तुम मुझे याद रखोगे तो कभी शांति नहीं पाओगे। तुम मुझे खोजते रहोगे और खो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगी, हमेशा। फिर उसने उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। एक हरे प्रकाश की लहर चारों ओर फैल गई। अलमीर बेहोश हो गया। जब वह जागा, वह महल के दरवाजे पर था। किसी को नहीं पता था कि वह 3 दिन कहां रहा, लेकिन जो व्यक्ति लौटा वह अब वही राजकुमार नहीं था। उसने अपने मंत्रियों को विदा किया, स्वयं गांवों में गया, लोगों की बातें सुनी, खेतों को सुधारने का काम शुरू किया। उसने कर माफ किए, कुएं खोदे, स्कूल बनाए, और जब कभी सूखा पड़ा, एलारा नदी किसी चमत्कार की तरह बह निकली। ठीक उसी समय जब जरूरत थी। राजा अलमीर को अब लोग कहते थे जल और करुणा का राजा। पर हर पूर्णिमा को वह अकेले एलारा नदी के किनारे जाता। वह पानी को देखता, अपनी छाती पर हाथ रखता, जैसे कुछ खोया हुआ तलाश रहा हो, और कभी कभी उसकी आंखों से एक आंसू गिरता, बिना किसी वजह के। कहते हैं, अगर तुम पूर्णिमा की रात एलारा नदी के पास जाओ और बहुत ध्यान से सुनो, तो तुम्हें एक स्त्री की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। मैं अब भी याद करती हूं, अलमीर। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, आपने जो भी वीडियो देखा, स्क्रिप्ट, इमेज, वॉइस ओवर और एडिटिंग, ये सब पूरी तरह से ऑटोमेटिक रूप से वीडियो जेन से बनाया गया है। न वीडियो बनाना आता था, न कैमरे पर आना पड़ा। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर और कुछ मिनटों में आप यूट्यूब, टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना सकते हैं। अब देर मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियोजेन को मुफ्त में ट्राई करें। यही आपकी क्रिएटिव और पैसिव इनकम जर्नी की शुरुआत हो सकती है।